हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए करते हैं देहरादून के इस खूबसूरत से शहर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो बात करें मौसम की, धूप आप देख सकते हैं कितनी चटाक की आई हुई है। देहरादून में 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही गर्मी होने लगी है। जब बीच में बारिश हुई थी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मेरे प्लांट्स की। तो ये देखिए 2-3 दिन पानी नहीं डाला, किसी कारण से हम कहीं चले गए थे। ये देखिए पूरा मुरझा के, कल पानी डाला तो आज थोड़ा ठीक है। और पुदीना देखिए, पुदीना तो काफ़ी हरा भरा है। और ये देखो मल्टी कलर, कुछ येलो, कुछ लाइट येलो, कुछ डार्क, कुछ सब मिक्स मैंने फूल डाल दिए थे भगवान की पूजा वाले। 4 बजे उठ गई थी मैं। उसके बाद पहले सफाई वगैरह करी घर, ये देखो घर में ढंग से झाड़ू पोछा किया। उसके बाद भगवान जी की जोत बत्ती करी और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। और नाश्ते में मैंने बनाई भिंडी की सब्ज़ी। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा भिंडी की सब्ज़ी खाओगे, क्योंकि ये ना जो रात को सब्ज़ी खा लेते फिर सुबह खाने में थोड़ा वो करते हैं कि कल रात भी यही बनाया था, अब भी वही। आटा मैंने गूंद के यहाँ पे लगा दिया। दोस्तों मेरी सिलाई मशीन, मतलब जब 1-1.5 महीना हो गया है, मैंने अभी कुछ काम नहीं किया इस पर। तो यहाँ पे देखो जो भी सामान है, कुछ इसके ऊपर, ये क्रीम का डब्बा इसके ऊपर, ये ठाकुर जी के वस्त्र इसके ऊपर, ये इसमें पता नहीं क्या है, इसमें दाल है छानने के लिए, यही तो होता है। ये डब्बा, इसके अंदर लड्डू, भगवान जी का पूजा का लोटा। अब सोच रही हूँ अब इसका यूज़ करती हूँ, कुछ बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि तभी यहाँ पे साफ़ रहेगा, वरना इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें रखी जा रही हैं बार बार। चलिए दोस्तों, आज है मेरा बर्थडे और देखते हैं मेरे हस्बैंड मुझे क्या गिफ्ट दिलाते हैं। मैंने इनको कल बोला कि आप क्या गिफ्ट दिलाओगे मुझे। बोल तो रहे हैं कि चलो तुझे इस बार एक सूट दिलवा देता हूँ रेडीमेड। वैसे एक बार इन्होंने मेरे को एक वो दिलाई थी, गोल्ड का छल्ला दिलाया था। एक बार इन्होंने मेरे को ये ईयर रिंग दिलाए थे और एक बार इन्होंने मेरे को मंगलसूत्र दिलाया था और एक बार कान के छोटे छोटे टॉप्स होते हैं जो, वो दिलवाए थे। लेकिन पिछले बार इन्होंने मुझे एक सूट दिलाया था, फ्रॉक सूट। और इस बार भी कह रहे हैं कि एक बार मतलब अच्छा सा कॉटन का फ्रॉक सूट ले ले। देखते हैं कुर्ती पसंद आती है या फ्रॉक सूट पसंद आता है। ये जो कॉर्नर है मैंने फ्लावर पॉट के लिए बनवाया था कि यहाँ पे कुछ सजाने के लिए एक फूलदान रखेंगे, लेकिन इस पे मेरा मेकअप का ही सामान आ गया है। ये मेरा लोशन, ये वैसलीन और क्रीम्स वगैरह, इसमें मेरा ही सामान इतना सारा भर गया है कि अब दूसरा यहाँ पे ड्रिल करवाएंगे कॉर्नर, फिर उसमें फ्लावर पॉट रखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें ऐसे आर्टिफिशियल लगा रखे थे। अब मैंने इसके अंदर कागज़ भरे और उसमें पानी डाल के ये एवरग्रीन प्लांट लगा दिया है। चलिए जी, नाश्ता करने के बाद हम लोग चले जाएंगे गड़ी कैंट। और आजकल बहुत थकान भरा दिन होता है हमारा। अभी बीच में मतलब 9 दिन तक नवरात्रों के पाठ थे हमारे, सारी फैमिली ने मिलके पाठ करवाया था अपने कुल देवता के मंदिर में। उसके बाद हनुमान जयंती थी, उसके हनुमान जयंती वाले दिन भी पूरा दिन थकान भरा रहा। उसके अगले दिन हम लोग सेम मुख्यम के लिए चले गए थे, तो 6-7 बजे हम लोग पहुँचे और अगले दिन हमने करी ट्रैकिंग स्टार्ट। तो अगला दिन भी पूरा हमारा थकान भरा रहा। भगवान जी के दर्शन करके फिर हम सीधे देहरादून के लिए आ गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम 1:30-2 बजे के आसपास हम मुजफ्फरनगर चले गए थे किसी काम से। फिर नेक्स्ट डे हम वहाँ से फिर देहरादून आए और देहरादून भी हम 3 बजे के आसपास पहुँचे। और उसके बाद से बस रोज़ का यही रूटीन, कभी कुछ, कभी शादी, कभी किसी के मेहंदी, कभी मेरे हस्बैंड जैसे पंटाई में है तो उनके पास कोई शादी का प्रोग्राम। तो आजकल बहुत ही व्यस्तता रहती है, बहुत ही वो शेड्यूल रहता है। अब बनाती हूँ मैं थोड़ी देर में रोटी और किचन में ना हमारा पूरा धूप आती है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल जैसे गर्मियाँ रहती है ना, गर्मियों में मन होता है कि मतलब एक बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सर्दियों में तो अच्छा लगता है, सामने से धूप आ रही है, यहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर में सब्जी मैंने बना के रख दी है और पूछती हूँ अगर वो चाय पियेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये मट्ठा मैंने निकाल के रखी है फ्रिज से बाहर, मट्ठा पी लेंगे और रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं तो अपने लिए चाय ही बनाऊँगी। चलिए जी, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और अब निकलते हैं गड़ी कैंट की तरफ, दिखाते हैं आपको वहाँ के खूब। चलिए मेरे हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी
और इनको जाना है मंदिर से किसी जजमान के घर में कथा में, और उतनी देर में रहूँगी मंदिर में, और उसके बाद हम लोग आज टाइम से आ जाएंगे घर। तुमने तो मुझे बर्थडे विश किया ही नहीं। बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की यही ना, मुझे घर वालों को कोई नहीं पूछता। घर वालों को कोई नहीं पूछता, अरे बर्थडे अच्छा अगर बर्थडे है, और बाहर वालों को तो अरे जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओहो, मुझे तो बोलते शीशे के आगे रहती है अपना, आराम से आराम से। अब दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ सड़कों का निर्माण भी हो जाएगा। बोल तो रहे हैं कि हो जाएगा, अब देखते हैं। ये हम लोग परसों डाकरा में थे, और जब हम रात को घर आए तब देखा ये कंक्रीट, ये सब मलबा टाइप का ये बिछा हुआ था रोडों में पूरा। अब कुछ दिन में रोड भी पक्की हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, बंजारा वाला में गेहूं भी पक गई है, और कुछ दिनों में गेहूं कटने भी लग जाएगी। और सड़कों की जो ऐसी स्थिति है, ऐसा नहीं है कि पहले से ही ऐसी हैं सड़कें, वो दरअसल काम चला रोडों में, जैसे पाइपलाइन वगैरह डले, गैस के पाइप वगैरह डले, तो इस चक्कर से 10 बार रोडें बन रही हैं और 10 बार उन पे फिर काम चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में, और मेरे हस्बैंड चले गए हैं कथा करने के लिए अपने किसी जजमान के घर, और हम लोगों का मार्केट में कुछ काम था, वो काम भी निपटाया, और आधा घंटा हो गया मुझे कम से कम यहाँ पे, और थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, फिर हम घर की तरफ चले जाएंगे। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ, और जाते हुए सहारनपुर चौक की तरफ से ही एक दुकान से हमने अपने लिए 3-4 कुर्तियाँ देखी, और इन्होंने बोला ये पिंक वाला, इन्होंने कहा पिंक वाला अच्छा है, इसी को ले लो। और हमने भैया से परमिशन ली कि हम वीडियो बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा बना लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बोला कि यूट्यूब पे डालती है वीडियो, इन्होंने कहा, उस दुकानदार ने बोला कोई बात नहीं। और तब अभी एक दूसरा कलर भी पसंद आया था मुझे, तो इन्होंने बोला ले ले, दोनों ले ले। मैंने बोला नहीं, सूट तो बहुत सारे हैं घर पे, पर एक ही, चलो एक ही रेडीमेड भी ठीक है, बन बना भी ठीक रहता है कभी इंस्टेंट जाने के लिए। और ये देखिए, अभी दिन के समय गर्मियों में बाज़ार में कम भीड़ रहती है धूप की वजह से, और सर्दियों में दिन में काफ़ी भीड़ रहती है वैसे, और शाम के टाइम तो फिर काफ़ी भीड़। और ये देखिए स्कूटी वाला इतनी तेज़ी से आया, बताओ, लोग गाड़ी भी ऐसे चलाते हैं ना कि बस। और ये देखिए झंडे जी, और ये हमारा रोज़ का रास्ता यही है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।